सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं।
फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है, उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है जिन्होंने इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या, सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर
जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाकई ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को
जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी, और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही, तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता, पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है।
तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजा। सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, निरंकारी मिशन वाले गुरु को क्यों मानते हैं, निरंकार को क्यों नहीं मानते? सात संगत जी, निरंकार को मानना चाहिए। तो सात संगत जी जानते हैं, इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, बहुत लोग निरंकारी मिशन वालों को कहते मिल जाते हैं कि आप लोग गुरु को क्यों मानते हो, निरंकार को मानो। सात संगत जी, यह सवाल नहीं है, बल्कि वह ताना है जो अक्सर हम निरंकारियों को सुनने को मिलता है। और आज मैं इस सवाल या ताने का जवाब अपनी तरफ से नहीं, बल्कि उस महान संत कबीर के शब्दों से देना चाहता हूं, जिन्होंने सदियों पहले ही इस दुविधा का अंत कर दिया था। सात संगत जी, आइए समझते हैं कि हम गुरु को क्यों मानते हैं और कैसे गुरु को मानना ही निरंकार को पाने का एकमात्र रास्ता है। सात संगत जी, इस दोहे को ध्यान से सुनो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां सात संगत जी, गुरु का अर्थ है जो समय के पूर्ण सदगुरु है, ब्रह्म ज्ञान के दाता है। गोविंद का अर्थ है सर्वव्यापी निरंकार परमात्मा। पाए लगाने का अर्थ है सात संगत जी समर्पण का भाव। पहली पंक्ति है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सात संगत जी, कबीरदास जी एक शिष्य की मन स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी चेतना में मेरे सामने आज मेरे सतगुरु भी है और स्वयं निरंकार भी प्रकट है। मैं एक दुविधा में हूं कि पहले किसके चरणों में अपना शीश झुकाऊं, सर्वोच्च सम्मान पहले किसे दूं। यह एक प्रश्न है सात संगत जी, हर सच्चे साधक के मन में उठता है। लक्ष्य बड़ा है या लक्ष्य तक पहुंचने वाला सतगुरु। सात संगत जी, दूसरी पंक्ति, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सात संगत जी, दूसरी पंक्ति है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगले ही पल कबीर को स्वयं ही उत्तर मिल जाता है और उनका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। बलिहारी गुरु आपने, यानी है मेरे सतगुरु, मैं आप पर कुर्बान जाता हूं। मेरा पहला प्रणाम, मेरा पहला समर्पण आप ही के चरणों में है। क्योंकि कारण सात संगत जी अगली पंक्ति में है, गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद तो हमेशा ही थे। सात संगत जी सब जगह थे, मेरे अंदर भी थे, पर मैं अज्ञानी था, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। आप ही वह है जिन्होंने अपनी कृपा से ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे इस निरंकार का बोध कराया, इसका पता बताया। यह दोहा सद्गुरु की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। सात संगत जी, निरंकार सूरज की तरह है जो हमेशा आसमान में मौजूद है, पर हम अज्ञानता के कारण अंधे थे। सद्गुरु वो वेद है जिन्होंने हमारी आंखों का ऑपरेशन करके हमें दृष्टि दी। सात संगत जी, अब एक समझदार इंसान सबसे पहले किसका धन्यवाद करेगा? सूरज का या उस वेद का जिसने सूरज को देखने लायक बनाया? निश्चय ही सात संगत जी वह वेद के प्रति कृतज्ञता से
झुक जाएगा। ठीक इसी तरह निरंकार तो सर्वव्यापी है, पर बिना सद्गुरु की कृपा और उसके दिए ब्रह्म ज्ञान से सात्संगत जो है हमारे लिए अनजान ही रहता। सतगुरु ही वह दरवाजा है जिसे प्रणाम करके ही निरंकार के महल में प्रवेश किया जा सकता है। अब इस दोहे को सुनना सात्संगत जी बहुत ही जरूरी है, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए। ध्यान से सुनो। हद हद तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे वाको नाम फकीर। यहाँ सात्संगत जी हद का अर्थ है यह भौतिक संसार, शरीर की सीमाएं, धर्म कर्म के बाहरी नियम, रस्म रिवाज और माया की दुनिया। बेहद का अर्थ है सात्संगत जी यह आध्यात्मिक जगत, सिद्धियां, चमत्कार, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं और वह अनुभव जहां इंसान को लगता है कि मैंने कुछ पा लिया है। यह एक सूक्ष्म अहंकार का क्षेत्र है। फकीर यह वह अवस्था है जहां मैं का भाव ही नहीं रहता। सात्संगत जो पूर्ण रूप से निरंकार में विलीन हो चुका है। पहली पंक्ति हद हद तपे सो ओलिया, इसका अर्थ है जो व्यक्ति इस दुनिया की सीमाओं या हद को पार कर लेता है वो ओलिया है, यानी वो जिसने सांसारिक मोह माया, बुरे कर्मों और भौतिक इच्छाओं पर विजय पा ली है। वो एक नेक पुण्यात्मा इंसान है जो अच्छे कर्म करता है। यह एक अच्छी अवस्था है, पर अभी भी वो कर्ता भाव यानी मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं जी रहा है। दूसरी पंक्ति सात्संगत जी बेहद तपे सो पीर, जो इस हद से भी आगे निकलकर आध्यात्मिक जगत यानी बेहद में प्रवेश करता जाता है वह पीर है। उसे सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, उसे दिव्य अनुभव हो सकते हैं, वह दुनिया को चमत्कार दिखा सकता है। यह ओलिया से भी ऊंची अवस्था है, लेकिन यह एक खूबसूरत सूक्ष्म खतरा है सात्संगत जी आध्यात्मिक अहंकार का। उसे यह गुमनाम हो सकता है कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं, मुझे ईश्वर का अनुभव है, यह भी मैं अभी जिंदा है। अंतिम और सर्वोच्च पंक्ति हद बेहद दोनों तपे वाको नाम फकीर, यही वह अवस्था है जहां सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान काम करता है। फकीर वो है जो ना सिर्फ दुनिया की हदों यानी हद को लांग कर, बल्कि आध्यात्मिक जगत के आकर्षण और अहंकार यानी बेहद को भी पार कर गया। सात्संगत जी वह जानता है कि दुनिया एक सपना है, इसलिए वह हद में नहीं फंसता। वह यह भी नहीं जानता कि आध्यात्मिक अनुभव भी उसी एक निरंकार का खेल है, इसलिए वह बेहद में भी नहीं अटकता। वह सिद्धियों और चमत्कारों को महत्व नहीं देता, उसका मैं पूरी तरह से मिट चुका होता है। सात्संगत जी वह ना तो ओलिया होने का दावा करता है, ना पीर होने का। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती, वह बस निरंकार का ही रूप हो जाता है। वह इस बोध में जीता है कि करने कराने वाला केवल एक तू ही निरंकार है। सार में कबीरदास जी आध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ियां दिखा रहे हैं, जहां ओलिया और फकीर होने भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो फकीर बनना है, जो सतगुरु के ज्ञान से दुनिया के मोह यानी हद और आध्यात्मिक अहंकार बेहद को दोनों को लांग कर अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देता है और केवल एक तू ही निरंकार के एहसास में जीता है। अब यह दोहा सात्संगत जी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। ध्यान से सुनो सात्संगत जी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सात्संगत जी हाँ, गुरु का अर्थ जो स्वयं उस परम सत्य परमात्मा से एक रूप है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। मोक्ष यानी मोक्ष का अर्थ है जीते जी मुक्ति, आवागमन और मन के भ्रमों से छुटकारा। सत्य का अर्थ है सात्संगत जी वह एक निरंकार परम सत्ता जो सृष्टि का आधार है। दोष का अर्थ है हमारे मन के विकार जैसे अहंकार, भ्रम, अज्ञानता और मोक्ष जो सत्य को देखने में बांधा डालते हैं। पहली पंक्ति गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सात्संगत जी कबीरदास यहाँ आध्यात्मिक सत्य के दो मूलभूत स्तंभों की बात कर रहे हैं, ज्ञान और मोक्ष। वह कहते हैं कि बिना सतगुरु की कृपा के सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, कितनी ही चर्चाएं सुन ले, पर वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे वह केवल सतगुरु ही प्रदान कर सकते हैं।
और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो गुरु बिन मिले ना मोक्ष, मुक्ति कैसे मिलेगी। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि अज्ञानता के बंधनों से इसी जीवन में आजाद हो जाने का नाम है। यह आजादी केवल ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है और वह प्रकाश सतगुरु ही दे देते हैं। दूसरी पंक्ति, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। अब कबीरदास जी बताते हैं कि ज्ञान और मोक्ष क्यों गुरु के बिना असंभव है। गुरु बिन लखे ना सत्य को, इसका मतलब है कि हम अपनी सीमित बुद्धि और इंद्रियों से उस परम सत्य परमात्मा को ना देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। वह हमारी कल्पना से परे है। सतगुरु ही वह दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, जिससे हम उस कण कण में बसे निरंकार परमात्मा को पहचान पाते हैं। और हम सत्य को क्यों नहीं देख पाते साथ संगत जी? क्योंकि हमारे मन पर जन्मों से अहंकार, भ्रम और विकारों की मोटी परत जमी हुई है। इन परतों को अपने बल पर हटाना संभव है। सतगुरु ही वह शक्ति है साथ संगत जी, जिनके शब्द और कृपा हमारे इन आंतरिक दोषों को मिटाकर मन को निर्मल करते हैं। सार में कबीरदास जी पूरी दृढ़ता से कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर इंसान पूरी तरह से असहाय है। ज्ञान, मुक्ति, सत्य का दर्शन और मन की शुद्धि, इन चार लक्ष्यों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र द्वार, एकमात्र मार्ग केवल सतगुरु है। उनके बिना यह यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। और अब आई है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दोहा है साथ संगत जी। इसे समझ गए तो आप अपने आप को जान जाएंगे। समझो साथ संगत जी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। संतो यह दोहा उस अवस्था का वर्णन है जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद घटित होती है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। पहली पंक्ति में लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। यहाँ लाल का अर्थ है परम प्रिय निरंकार और लाली उस निरंकार का नूर, उसकी मौजूदगी का एहसास है। और मैं का अर्थ है देखने वाली, यह इंसान का अहंकार, उसकी अलग हस्ती का भाव है। जब सतगुरु की कृपा से किसी गुरसिक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे यह दृष्टि मिलती है कि यह सारा अस्तित्व कण कण उसी एक निरंकार का ही रूप है। जित देखो तित लाल का अर्थ है कि अब उसे हर जगह, हर इंसान में, हर वस्तु में, अच्छे में, बुरे में, जीवन में, मृत्यु में सिर्फ और सिर्फ उस निरंकार का ही प्रकाश दिखाई देता है। यह एक तू ही निरंकार की अवस्था है जहाँ भेदभाव की दृष्टि समाप्त हो जाती है। यहाँ पहला चरण है ज्ञान का चरण, जहाँ भक्त को यह बोध होता है कि निरंकार सर्वव्यापी है। दूसरी पंक्ति है कि लाली, साथ संगत जी, दूसरी पंक्ति है लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई का अर्थ है कि जब वह भक्त या साधक अपनी मैं यानी अहंकार को लेकर उस निरंकार के नूर को, उसकी दिव्यता को अनुभव करने, जीने या उसमें रमने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो जो घटना घटती वह अद्भुत थी। साथ संगत जी, मैं हो गई लाल का अर्थ यह नहीं कि मैं भी भगवान जैसी हो गई, नहीं, यह बहुत गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है मैं बची ही नहीं। वो जो मैं देखने गया था वह दृष्टा ही दृश्य में विलीन हो गया। जैसे नमक की गुड़ या सागर की गहराई नापने जाए और खुद सागर हो जाए, उसका अपना अस्तित्व ही ना बचे। जैसे एक नदी जीवन भर सागर से मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन जिस क्षण वह सागर में मिलती है वह मिलती नहीं बल्कि मिट जाती है। उसकी अपनी पहचान, उसका नाम, उसका स्वरूप सब समाप्त हो जाता है और वह स्वयं अविनाशी सागर बन जाती है। ठीक इसी तरह जब गुरुमुख अपने अहंकार मैं को लेकर निरंकार के प्रेम में डूबता है तो सतगुरु की कृपा से उसका वह मैं ही विसर्जित हो जाता है। साथ संगत जी, वह यह नहीं कह सकता कि मैंने निरंकार को जान लिया, क्योंकि जो जानने वाला था वह तो रहा ही नहीं। जो शेष बचता है वह सिर्फ निरंकार है। अंतिम अवस्था में मैं का पूरी तरह से मिट जाना है। ईश्वर को ऐसी चीज नहीं, ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम पा सको। वह एक ऐसा सत्य है जिसमें तुम खुद को खो देना चाहते हो। साथ संगत जी, साथ संगत जी,
एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने सत्संग जी आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए साथ संगत जी, आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संत महापुरुषों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।